तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन साथियों वह है कि मैं चला था कैसा वाक्य नहीं है। मैं चला था कैसा वाक्य नहीं है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी भूत पूर्ण वाक्य, ऑप्शन सी भूत अपूर्ण वाक्य या फिर ऑप्शन डी उद्देश्य युक्त। तो ये आपको बताना है कि मैं चला था कैसा वाक्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन गा क्या है, भूत अपूर्ण वाक्य नहीं है। मैं चला था कैसा वाक्य नहीं है, भूत अपूर्ण वाक्य नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन साथियों कि वाक्य रचना में सकर्मक क्रिया का प्रभाव किस काल में पड़ता है। वाक्य रचना में सकर्मक क्रिया का प्रभाव किस काल में पड़ता है। ऑप्शन का भविष्य, ऑप्शन खा अज्ञात, ऑप्शन गा वर्तमान या फिर ऑप्शन घा भूत। ठीक है, तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन घा भूत। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द वाक्य में समान एक वचन तथा बहुवचन दोनों में हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द वाक्य में समान एक वचन तथा बहुवचन दोनों में हो सकता है। ऑप्शन का लड़का, ऑप्शन खा बालिका, ऑप्शन का पत्थर या फिर ऑप्शन घ रात। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन गा। पत्थर का जो है वह एक वचन दो वचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन साथियों कि राम ने कहा कि तुम चले जाओ किंतु उसने सुना नहीं, कैसा वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब साथियों ठीक है संयुक्त वाक्य। तो साथियों इसका सही जवाब है संयुक्त वाक्य यानी ऑप्शन का इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है तुम्हें जानना है वाक्य में तुम्हें क्या नहीं है। तुम्हें जानना है वाक्य में तुम्हें क्या नहीं है। ऑप्शन का मध्यम पुरुष, ऑप्शन खा सर्वनाम, ऑप्शन घा तुम का कारकी रूपांतरण या फिर ऑप्शन गा तिर्यक एक वचन। ठीक है, तो इसका भी सही जवाब साथियों ऑप्शन घा क्या है, तिर्यक एक वचन। तो साथियों ऑप्शन घा जो है तिर्यक एक वचन इसका क्या है सही जवाब है। अगले साथियों हमारा क्वेश्चन है घनश्याम का सही विग्रह, घनश्याम का सही विग्रह है घन की तरह श्याम, घन और श्याम, पना श्याम या फिर घनिष्ठ श्याम। तो घनश्याम का सही विग्रह क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, और घनश्याम का सही विग्रह साथियों ऑप्शन का ठीक है घन की तरह श्याम। अगला साथियों कि दाल भात में कौन समास है। दाल भात में कौन समास है आपको बताना है। ऑप्शन का द्वंद्व, ऑप्शन खा बहुब्रीहि, ऑप्शन का द्विगु या फिर ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। ठीक है, देखिए तो जहाँ बीच में आपका इस प्रकार से डैश हो, ठीक है यानी जिस शब्द के बीच में दोनों शब्दों के बीच में आप क्या हो इस प्रकार से डैश होता है वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे साथियों आपका द्वंद्व समास यानी इसमें आपका क्या होगा जैसे दाल चावल हो गया, दाल भात हो गया, ये सब क्या है, ये सब द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो यानी ऑप्शन का इसका क्या है सही जवाब है। अगला साथियों जिनमें दोनों पद समान विभक्ति में रहते हैं, क्या रहते हैं, जिनमें दोनों पद समान विभक्ति में रहते हैं तथा एक ही वस्तु का निर्देश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन का अव्ययीभाव समास, ऑप्शन का बहुब्रीहि समास, ऑप्शन का कर्मधारय समास या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन घा जो यहाँ पे दिया है साथियों का द्विगु समास, यहाँ द्विगु लिखा हुआ है द्विगु समास, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब साथियों जिसमें दोनों पद समान विभक्त में रहते हैं तथा एक ही वस्तु का निर्देश करते हैं उसे हम
कर्मधारय समास कहते हैं। ये ऑप्शन का क्या इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि दान किस भाषा से आया प्रत्यय है। ये दान जो है साथियों, ये आपका किस भाषा से आया हुआ प्रत्यय है। ऑप्शन का अरबी, ऑप्शन का फारसी, ऑप्शन का संस्कृत या फिर ऑप्शन का भारतीय अनार्य भाषा। ठीक है, तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन का फारसी। ठीक है, दान किस भाषा से आया प्रत्यय है, फारसी से। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है साथियों, वह किस अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन है 1 मगधी, ऑप्शन 2 अर्धमागधी, ऑप्शन 3 सौरसैनी या फिर ऑप्शन डी राजस्थानी। ठीक है, तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन 3 सौरसैनी अपभ्रंश से। अगला साथियों, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन 1 मगधी, ऑप्शन 2 अर्धमगधी, ऑप्शन 3 सौरसैनी या फिर ऑप्शन डी राजस्थानी। यानी पूर्वी, ठीक है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अर्धमगधी। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी बोली नहीं है। ऑप्शन 1 भोजपुरी, ऑप्शन 2 मैथिली, ऑप्शन 3 मगही या फिर ऑप्शन डी अवधी। यानी निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी की बोली नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 अवधी। अवधी खास साथियों या बिहारी बोली नहीं है। अवधी जो है वह ज़्यादातर यूपी में बोली जाती है। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन 1 ब्रजभाषा, ऑप्शन 2 खड़ी बोली, ऑप्शन 3 भोजपुरी या फिर ऑप्शन डी बुंदेली। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन 3 भोजपुरी। ये भोजपुरी क्या है या निम्नलिखित में से या पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है जो भोजपुरी है। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवधि का कवि नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अवधि का कवि नहीं है। जायसी, कुतुबन, तुलसी या फिर सूरदास। ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है वह अवधि कवि नहीं है। ठीक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन साथियों वह कि निम्नलिखित में से कौन खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। दिल्ली, लखनऊ, मेरठ या फिर सहारनपुर। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन 2 लखनऊ।